आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया के बंधुओं का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूं कि आज रांची में लगभग 15 केस लिए थे और 15 केस जैसे गढ़वा, पलामू, रांची, आपका बोकारो, जामताड़ा, हजारीबाग, ऐसे करके तमाम एरिया का केस आज हमने लिया था। विशेष रूप से 2 केस प्रमुख थे जिसको हमने बहुत गंभीरता से लिया है। सबसे बड़ी बात है, रांची में रिम्स 2 से संबंधित मामला था जो हमारे आयोग में थे और आज उसका सुनवाई हुआ। लगभग 222 एकड़ भूमि है। इन तमाम भूमि पर हमने सुनवाई किया है और सुनवाई के दरमियान कितने वहाँ के रैयत है और जिनका जमीन वहाँ गया है, ऐसे लोगों का जो अधिग्रहण किया गया है, ऐसे लोगों का पूरा रिपोर्ट हमने मांगा है। जमीन से संबंधित वो रिपोर्ट हमें मिल गया है, लेकिन उन रैयतों को जिनका जमीन को अधिग्रहण किया गया है, ऐसे कितने लोगों को उसमें मुआवजा मिला और मुआवजा जिनको मिला है, कितना एकड़ भूमि या कितना डिसमिल भूमि का कितनी राशि दी गई है, इसका रिपोर्ट भी हमने मांगा है। अभी ऐसे जो अधिग्रहण किया है और मुआवजा की बात है वो अभी तक दिया हुआ नहीं है। इसका रिपोर्ट के लिए हमने उनको समय दिया है। आज जिला प्रशासन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राज्य सरकार सभी आए थे और स्पेशल रूप से हमने इनको बैठक भी किया और विशेष रूप से जो हमारा पिटिशनर है उनका पूरा टीम भी यहाँ आए थे। हमने इतना कहा है कि जब तक आयोग में सुनवाई चल रही है और जो दस्तावेज आयोग ने डिमांड किया है, मांगा है सुनवाई के समय, उस समय अगर इस दस्तावेज को पूरा नहीं दिया जाता है, तब तक और आयोग में जब तक सुनवाई हो रही है तब तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य ना करे, क्योंकि आयोग चाहती है कि रिम्स बने, लेकिन रैयत का उपजाऊ भूमि में नहीं, जहां वेकेंट लैंड है, परती भूमि है, ऐसे जगह पर बने। और साथ ही साथ सिर्फ रांची ही नहीं, रांची में ऑलरेडी रिम्स है। आप सिमडेगा की ओर देख लीजिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी एरिया है, बहुत सारे जनजाति समुदाय के लोग और वहाँ दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समस्त समाज का लोग प्रभावित है। सबको रांची आना पड़ता है। अगर उस शायद अगर आप चिन्हित करेंगे तो ऐसा लगता है कि वहाँ बन सकता है। उसी तरह से गुमला से आपका चैनपुर, आपका डुमरी, ऐसे अगर उधर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए तो आज भी वहाँ आने जाने के लिए एम्बुलेंस का अभाव है, डॉक्टरों का अभाव है, गायनोकोलॉजिस्ट का अभाव है। तो इन सब विषय को ध्यान में रखते हुए इस ओर कर्णांकित करके नया प्रस्ताव करना चाहिए और जो जनजाति समुदाय का जीवन यापन करने वाला भूमि है, उस भूमि को ध्यान में रखते हुए जो उपजाऊ भूमि है उसको ध्यान में रखते हुए इन सब के लिए हमने कहा है कि जब तक आयोग में सुनवाई है किसी तरह का कोई निर्माण ना किया जाए। दूसरा हमारा मामला था बोकारो का। बोकारो में जो एरिया है बैतकारो का, बैतकारो में पिछले सीसीएल के द्वारा और वन विभाग और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा लाखों पेड़ काटे गए और बिना ग्राम सभा का पेड़ काटा गया, ऐसा विषय सामने आया था। आज हमने बैठक किए हैं। ग्राम सभा का पूरा रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट के तरफ से हमें सबमिट किया गया है, लेकिन जो हमारा पिटिशनर है उसने कहा है कि ये जो ग्राम सभा किया है इसके बारे में उस समय के तत्कालीन सीओ ने कहा है कि ये सही नहीं है, उनका रिपोर्ट हमें दिया गया। तो आज जिस तरह से सुनवाई हुई है, पुनः उसको जांच करने के लिए बोले हैं। उस समय का तत्कालीन सीओ किस अवस्था में बोले हैं और ये जो मुखिया का या ग्राम प्रधान का या कुछ लोगों का वहाँ विरोध था, किस आधार पर हुआ और किस आधार पर ये ग्राम सभा करके पारित किया गया है। जो पेड़ लाखों में काटा गया है उनको पुनः स्थापित करने के लिए भी बोला गया है और इनका पूरा जब तक जांच नहीं हो जाता है
वहाँ किसी तरह का खनन नहीं किया जाए। पूरा रिपोर्ट आएगा, ग्राम सभा हो तभी ये काम हो सकते हैं। बाकी जो रांची में ज़मीन से संबंधित मामला थे, कई सक्सेस हुए, उनका दखल दिहानी का टाइम भी दिया गया है। कई लोगों का मामले पर FIR हुआ है PO एक्ट लगा करके, और कई लोगों का जो है वो SAR कोर्ट के माध्यम से जमीन वापसी का मामला सामने आया है। और वो अधिकारी जिसने किसी किसी का जमीन को, जो बकास भुइयारी जमीन है, बकास पहनाई भूमि है, बकास मुंडाई भूमि है, इन सब भूमि को कहीं ना कहीं रजिस्ट्री कर दिया गया है। तो उस समय जो रजिस्ट्री किए है उस अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए आयोग ने कहा है। थैंक यू। हमने बजट पास किया, मंत्री भी खुद कहते हैं, अभी जो सरकार कहती है कि हम 3 साल के अंदर वहाँ पर एक तैयार कर देंगे। और एक बात कि अभी जो रिम्स हमारा है, कल हम 2 इंस्टीट्यूट का रिव्यू करेंगे। एक अपना स्वास्थ्य संस्थान जो है राजेंद्र प्रसाद मेडिकल, जैसे रिम्स की बात करते हैं, रिम्स का रिव्यू सुबह में हम करेंगे रिम्स परिसर में ही। सेकंड में हम रिव्यू करेंगे IIM रांची पुंदाग में जो है उनका, ताकि जो रिम्स का स्थिति परिस्थिति क्या है, वहाँ का जो मूलभूत सुविधाएं कैसे चल रहा है, इन तमाम विषय छन करके आएंगे। इसका एक रिपोर्ट हम सरकार को भी सबमिट करेंगे। अगर यहाँ व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था बनाने के लिए भी बोलेंगे। और रिम्स 2 की बात, ये सरकार का निर्णय है, उनको जो करना है करना चाहिए। लेकिन आयोग के सामने जो विषय सामने आया है, इस विषय पर जब तक संज्ञान में है तब तक वो उसको यथावत रखे, और आगे जब आयोग का पूरा निर्णय आ जाए सुनवाई का, तब वो आगे का कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से हम रिम्स का रिव्यू करेंगे, और उसमें जो सामने विषय सामने आएगा तो उसका जो एक्शन टेकन रिपोर्ट वो बना के देंगे। हम कुछ छानबीन करेंगे, वहाँ का एम्प्लॉय से भी बातचीत करेंगे। ये सारा विषय आने के बाद में सामने विषय आएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और उनको दुरुस्त करने के लिए भी हम राज्य सरकार को बोलेंगे। सरकार ने तो निर्णय ले लिया है मैडम की कैबिनेट से पास। वो तो लिए है, सरकार का मामला है, सरकार निर्णय ले, लेकिन जब तक आयोग में मामला है तब तक रोका जाए, तब तक यथावत रखा जाए। जिस स्थिति परिस्थिति में है वही रहे। हमने कहा कुछ, हमने कहा कि सरकार का निर्णय है, सरकार ने निर्णय लिए है, लेकिन जब तक आयोग में मामला है तब तक उसको यथावत रखा जाए। आपने सुझाव भी दिया है कि क्योंकि रांची में हमने दिया है सुझाव। तो आयोग है जब बने जी आयोग का काम ही है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का के तहत आयोग का गठन हुआ, और उसका भाग 5 को पालन करते हुए हम जनजातीय समुदाय का एक तरह से संरक्षण और सुरक्षण करते हैं। और आयोग का जो अगर हम बात करेंगे तो आयोग जनजातीय समुदाय का रक्षा के लिए है। अगर उनका रक्षा कवच ना बन पाए तो और क्या ही करेंगे। तो इसलिए आयोग जब आई है तो जब तक सुनवाई नहीं आता है, सारा पेपर हमें सबमिट कर देते हैं। जब उनका पेपर आ जाएगा हम उनका पूरा अध्ययन करेंगे, देखेंगे, पूरा समझेंगे। अगर सही में रैयत ने इस जमीन का अधिग्रहण किया है और उनको मुआवजा भुगतान किया गया है, तब आयोग आगे का निर्णय आपको बताएगी। जब तक हमारे पास, इसीलिए जब तक आयोग के पास में रिपोर्ट हमें देंगे, आयोग को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, आयोग उसको अध्ययन करेगी, देखेगी। जब तक आयोग में मामला है तब तक के लिए यथावत रखा है। कुछ रिपोर्ट जमा करने कुछ टाइमलाइन दिया गया है? हाँ, 1 माह का समय दिया। क्या बोलते हैं सो कौन सा बस्ती था, नामकुम और मांझी का मामला है। अपने मुखिया है नूतन पहान, उनका जमीन को लगातार दूसरे लोग 4-5 सालों से कब्जा करके और उस पर हस्तक्षेप करते रहे। आयोग में आने के बाद में उनकी जमीन को पुनः अभी मामला सामने आया, आयोग में सुनवाई हुई और लगातार 2-3 बार हम लोग ने उनके मामले को सुने हैं। अब 3 साल बाद जो चल रहे थे मामला, कहीं SIR कोर्ट में, कहीं कुछ और कहीं कुछ, इधर उधर होते रहा। आज मामला सामने आया है और उनको 13/7/2026 को उनको दखल दिहानी दिलाया जाएगा और उनका जमीन उनको वापस होगा। क्या नाम है मैडम? नूतन पहान है, हाँ, ग्राम हरातू पंचायत की मुखिया भी है। मैडम एक सवाल है, आपने भी कहा देवताओं में सैकड़ों पेड़ों की कटाई की गई ग्राम सभा की मंजूरी के बगैर। झारखंड से विभिन्न राज्यों में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लाखों पेड़ काटने का मामला प्रकाश में आया है।
क्या राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने इस पर नोटिस किया है और कोई कार्रवाई देखिए, की जो गई है? जो हमारे पास में बेचते हैं या किसी अखबार के माध्यम से हमारे तक आती है तो हम स्वतः संज्ञान लेते हैं। हमारे पास में ट्राइबल से संबंधित कोई भी मामला होगा, ट्राइबल जनजाति जहाँ निवास करते हैं, जैसे हमने बैतकारों का बात किया, वहाँ की जनता ने हमें ऑनलाइन पेपर सबमिट किए थे। पूरा पेपर देने के बाद में सुनवाई हमने दिल्ली में भी किया, 2 बार रांची में किए। आज जब हमने किया है तो ग्राम सभा का पुस्तिका हमें दिए है। अब वो हमारे रिपोर्ट बनने के बाद में हम पिटिशनर को देंगे, पिटिशनर उनको देखेंगे, वो फिर से मुझे बोलेंगे कि ये सही है या गलत है। वो पूरा जांच का विषय होगा। अगर उनको लगता है कि अपने लोग वहाँ सिग्नेचर किए हैं, उस गांव का रहने वाला व्यक्ति है या नहीं है, वो पूरा डिटेल्स उन तक जाती है, फिर वो हमें बताते हैं। हमने पुनः उनको बोला है कि ग्राम सभा, मैंने आपको बताया, सीओ का एक रिपोर्ट भी हमारे पास मिला है, उनको पुनः सत्यापित करने के लिए बोला गया है कि सीओ एक्चुअल किस आधार पर इस बात को रखे हैं कि ये ग्राम सभा हुआ सत्या है या नहीं है। तो जब तक जांच होकर के नहीं आएगा तब तक हम अभी कुछ नहीं बोल मैडम, सकते। उनका सवाल ये था कि झारखंड सहित नहीं, तो देश, जहाँ देश मैंने ये देश भी में अन्य जगहों पर भी पेड़ काटी जा रही है जिसका विरोध हो रहा है, तो मतलब कि आयोग से मतलब स्वतः संज्ञान भी लेती है कि केवल सूचना के आधार पर नहीं, या फिर अगर मान लिया शिकायत के आधार पर हमारे कार्रवाई पास होती है? में किसी तरह का भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपका कोई भी, जहाँ से भी अगर इस विषय सामने आती है और आयोग को अगर वो सामने आयोग के संज्ञान में आती है, तो आयोग को अगर अखबार के माध्यम से कुछ भी आया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आया, तो हम उनको सोमोटो करते हैं। लेकिन कोई पिटिशनर उस एरिया का है और हमें भेजे है तो हम सुनवाई भी करते हैं, फील्ड विजिट भी करते हैं। हम तो बैठकार हो गए, वहाँ के लोगों से बैठे, बातचीत किए और पेड़ लगाने का भी हमने कहा है। अभी पेड़ लगा भी रहे हैं, हमने तय भी किया कि कौन सा पेड़ लगाना है। जैसे लोगों को लाभ मिले वो पेड़ वहाँ लगे, तो जगह भी करनांकित है। जो पिटिशनर आए तो भी थे, उन्होंने भी हमारे साथ में गए थे, जहाँ जहाँ वहाँ डीओपो गए थे, डिस्ट्रिक्ट का पूरा टीम गई थी, अपने बीच में जो पुलिस प्रशासन थे वो भी गए थे, CCL के लोग भी गए थे, उन्हें सभी लोग वहाँ गए और वो जगह तय हुआ। ग्रामीण लोगों से बैठ करके बातचीत हुई और जहाँ उनका एरिया में जो रोजमर्रा का जरूरत का चीज है वो भी उनको दिया गया है। थैंक यू।